बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दिन भर की जो डेवलपमेंट हुई इससे तो आप बाखबर हो ही गए होंगे। असम्बली में करारदाद पेश हुई, असम्बली के बाद फिर हुकूमत तहलील हो गई और उसके बाद फिर अपोजिशन, फिर अदालतें, ये सब कुछ। इसमें थोड़ी सी आपको अपडेट बताता चलूँ कि सबसे पहले तो ये है कि ये भी आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है कि कौमी असम्बली के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है या कोई भी ऐसा डिसीजन होता है जो किसी भी एक ग्रुप को या एक कैंप को पसंद ना हो तो वह अदालत में चैलेंज नहीं होता, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अवामी नुमाइंदों की होती है। उसमें अदालत या बाहर की किसी ताकत का इख्तियार नहीं होता। अब ये जो कहा जा रहा है कि फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ था, गलत था, गद्दारी थी, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये सब चीज़ें अब सिर्फ बातें रह गई हैं। होने को बहुत कुछ हो सकता है, सब जानते हैं, लेकिन एक तरफ आप ये देखेंगे पीडीएम को भी ये पता है कि इसको अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, स्वाय इलेक्शन के अब कुछ नहीं होगा। लेकिन पीडीएम के पास अब कहने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं रहा और इस चीज़ को मतलब अपनी जिसे कहते हैं कि शर्मिंदगी टालने को या अपनी उस बात को आवाम के लिए कुछ जवाब मुहैया करने के लिए वो बहुत से हरबे, बहुत सी बातें यूज़ कर रही है। यानी अगर ये बात देखें, हुकूमत ने खूबसूरती से खेलते हुए, उसे पता था कि ये सब कुछ होना है। ज़ाहिर हुकूमत के अंदर भी आइन के, कानून के माहिर बैठे हुए हैं और उन्होंने आपस में मशावरत की और सब कुछ देखते हुए कि कौन सी चीज़ आइन के अंदर है, कौन सी कानून के अंदर है, किस में चैलेंज हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, बेहतरीन तरीके से खेलते हुए, समझदारी से खेलते हुए हुकूमत ने पहले वो जो ख़त था उसकी ऑथेंटिसिटी की जो स्टैंप थी वो लगवाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में पेश किया। जब नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की तरफ से ये बात डन हो गई, वहाँ से स्टैंप लग गई कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये वाकई ओरिजिनल है, इसमें फ़ेक नहीं है और ये अपने हुकूमत पाकिस्तान को या इसके ज़ाती अंदरूनी कामों में दाखलत की गई है, उसके बाद फिर वो इमरान खान ने उस ख़त को जलसों में या बाहर लहराना शुरू किया। ये भी मशवरे के बाद और सारी चीज़ देखने सुनने के बाद की गई। ये भी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके ऐसा किया गया और अभी जो अपोजिशन है, पीडीएम है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देकर अपने आप को अपनी तसल्ली कर रहे हैं। इसके साथ ये भी बताते चलूँ नाज़रीन कि ये जो असम्बली के अंदर फ़ैसला हुआ आज, जिसमें जो नो मोशन, वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको आज पेश होना था, उसमें वोटिंग होनी थी, वो नहीं हो सकी और डिप्टी स्पीकर ने जो कार्रवाई थी उसको मुस्तरद कर दिया। उसने कहा जी कि ये जो ख़त है इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बैरूनी किसी मुल्क की मुदाखलत है। इसमें वज़ीर कानून ने पॉइंट पेश किए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने उस पर रूलिंग दी, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला करके असम्बलियाँ तहलील करने की जो समरी थी वो सदर को भेजी और सदर ने उस पर दस्तखत किए। अब ये हुकूमत के, ये मुल्क के वो नुमाइंदे थे, वो टॉप के आप कह सकते क़यादत थी, जिनका फ़ैसला ज़ाहिर सी बात है कानून और आइन के अंदर रहकर होता है। इसको रिवर्स करना अदालत के लिए इंतहाई मुश्किल है और फ़र्ज़ करते हैं कि रिवर्स अगर हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि जी जो अदालतें हैं वो इसको क्या ये कहेंगी कि इमरान खान की हुकूमत वापस हो गई, आ जाए और उसी जगह पे आके बैठ जाए, फिर पीडीएम एक अदम एतमाद की तहरीक शुरू करे और इमरान खान को नायल करे। ऐसा नहीं होगा और कहीं भी दिखाई नहीं देता। हाँ, अदालत के अंदर बहुत सी ऐसी शिकें हैं, बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत सी ऐसी आइन के अंदर इस तरह से चीज़ें हैं, बातें हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लंबा कर सकते हैं, इसको उलझा सकते हैं, इसको इधर से उधर कर सकते हैं, उधर से इधर को कर सकते हैं। लेकिन होना एंड पे यही है कि जो इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं वो इलेक्शन ही होने हैं। इसके अलावा ये भी ज़ाहिर है जब इसमें जाएगी, अदालत में बात गई है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी जाएगा, उस पर भी बात होगी, उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो पॉइंट वो भी सामने आएंगे, वो भी जजेस सुनेंगे, जजेस हुकूमत की तरफ से भी होंगे, अपोजिशन की तरफ से भी होंगे और दोनों चीज़ें, ये चीज़ें सामने रख कर बात की जाएगी।
डोनाल्ड लू जो अमेरिकी ओहदेदार है, जो आज वो इंडिया में उसका दौरा था, और जब वो इंडिया में आया, ये वही शख्स है जिसने मीटिंग में ये बातें की थी और ये जो धमकी है इसी डोनाल्ड लू ने दी थी। इंडियन सहाफ़ियों ने जब उससे ये सवाल पूछा, बार बार ये सवाल पूछा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के इस तरह से अंदरूनी मुदाखलत आपने की और इमरान खान की हुकूमत को हटाने के बाद एतमाद की तहरीक को कामयाब करने की आपने बात की, तो डोनाल्ड लू ने इंडिया में सहाफ़ियों को इस बात का जवाब नहीं दिया, ना तरदीद की और ना तस्दीक की। उसने कहा जी कि हम पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उसके जो आइनी या इसके अंदरूनी काम है उसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। अब PDM भी इस चीज़ से वाकिफ़ है और जितने भी अपोजिशन के लोग हैं उन्हें पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होना है, लेकिन उनको इसलिए ये सब शोर मचा रहे हैं, उनको ये ख़तरा लग रहा है कि आने वाले दिन में उनके लिए भी जो दायरा है वो इंतहाई तंग होता जा रहा है। आप बहुत से ऐसे कानूनी माहिरीन को सुन लें, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ऐसा ग्रुप है कि जो जियो को सुन रहा है या वो उस मीडिया ग्रुप को सुन रहा है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, और वो अपने तौर पे बहुत सी ऐसी बातें कर रही हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, स्पीकर के ऊपर बन सकता है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, इनको बाद में इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कानून है, जो आइन है, जो अदालतें हैं वो भी हैं, और उनकी तारीख़ और उनके जो माजी के फ़ैसले हैं वो भी सामने हैं। अब अगर हम इससे ये बात करें कि ये चीज़ हुई क्यों, यानी एक ये भी एक सोचने वाली बात है कि वो PDM, वो अपोजिशन, वो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो जमातें थी, उनका मुतालबा क्या था, अदम एतमाद क्यों पेश कर रहे थे? वो इसलिए पेश कर रहे थे कि ये हुकूमत हटे और इसकी जगह नए इलेक्शन हों, या ये हुकूमत सही नहीं है, इसकी जगह हम आएँ। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये बात तो हो गई है, इलेक्शन की बात भी हो गई, हुकूमत भी ख़त्म हो गई, अब उनकी बारी अपनी आनी थी, क्योंकि किसी ने अपने आप को तैयार किया हुआ था कि मैं वज़ीर आला पंजाब बनूंगा, कोई वज़ीर आज़म बनना चाह रहा था, कोई वज़ीर आला सिंध बनना चाह रहा था, कोई गवर्नर सिंध बनना चाह रहा था, कोई गवर्नर पंजाब बनना चाह रहा था, कोई सदर बनना चाह रहा था। वो सारी चीज़ें जब उनकी नाकाम हुई तब वो आखिर में अब इस बात पर आए कि नहीं जी, ये फ़ैसला जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर वो खुद करते तो वो सब सही था। और ऐसा कहीं भी नहीं होता कि एक शख्स उसका दायरा आप इतना तंग कर दो, उसके लिए सब रास्ते बंद कर दो, उसको तरक्की ना करने दो, उसको काम ना करने दो, और उसके बाद फिर उसको ये इल्ज़ाम भी दो कि जी आपने बड़ी नाअहल किस्म की हुकूमत की है, और दूसरी तरफ फिर उसके ख़िलाफ़ मुहिम भी चला दो, और ये बातें भी सामने आ जाएं कि ये सारी जो चीज़ है ये अपनी ज़ाती सियासी मुखालफत नहीं है, या सियासी जमातों की तरफ से कोई ऐसी अवाम के हक़ में कोई ऐसी मुहिम नहीं है, बल्कि ये फ़ॉरेन फंडिंग या अमेरिका की तरफ से ये था। सोशल मीडिया अगर आप देखें तो उसमें भी बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे तज्ज़िये आ रहे होते हैं, बड़ी अजीब सी, और दोनों तरफ से जो अपोजिशन वाले हैं वो अपनी बातें लिखते हैं, जो इमरान खान के हामी हैं वो अपने लिखते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे अगर आप खोलें तो उसमें लिखा हुआ है कि ARY पे कुछ एंकर जो है वो हंस रहे हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि कुछ ख्याल करें, क्योंकि साथ ही पड़ोस पे जियो है और उसमें मातम हुआ है, और उसकी हौसला अफजाई करें। आगे फिर कोई एक और पोस्ट करता है कि जरदारी का मुनरिफ अरकान को दोबारा सिंध हाउस में बंद करने का फ़ैसला, कि जब तक आपने पैसे वापस नहीं किए आपको जाने नहीं दिया जाएगा। एक और बड़ी खूबसूरत पोस्ट है, ये हयात साहब हैं जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि प्यारे अमेरिका, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला, लेकिन इस दफ़ा जो ख़त है वो गलत बंदे के हाथ चढ़ गया, और इसलिए आपके ख़त पे जो हुक्म था उसकी तामील नहीं हो सकी। आगे लिखते हैं, पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला जहाज़ लैंडिंग के दौरान क्रश हो गया, जिसमें 174 बेकारी और 24 के करीब लोटे जांबाग हो गए। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत पोस्ट है कि एक गिदड़ की दुम हादसाती तौर पे कट गई। उसने बाकी अपने जो दूसरे गिदड़ जो साथी थे उनको मशवरा दिया कि तुम भी दुम कटवाओ, बड़ा मज़ा आता है, और सब ने दुमें कटवा दी, और मौलाना साहब ने ऐसा ही किया।
कि उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे बैठा हूँ तो आप सारे भी ऐसे ही हो जाएं। आगे एक और पोस्ट है, हम बेकारी कौम हैं, अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ, यानी उसकी तस्वीर लगी और उस पर लिखा है कि हम बेकारी कौम हैं, अपना फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। उसके साथ जोड़ के इमरान खान की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है, हम खुददार कौम हैं, अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। एक और पोस्ट थी, मुनरिफ अरकान की तस्वीर लगाकर नीचे किसी ने लिखा हुआ है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा या तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर इसके साथ एक और पोस्ट थी कि जो बेकारी हैं इनकी कोई चॉइस नहीं होती, ये अपनी पसंद की कोई बात नहीं कर सकते, इसीलिए अदम एतमाद नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो उनकी पसंद नहीं हो सकती थी। इसके साथ ये भी है कि जो इमरान खान को पहले डी नोटिफाई किया गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन दोबारा से फिर से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे जब तक कि कोई निगरान सेटअप नहीं बनता। आगे क्या होने जा रहा है, कल फिर से हायरिंग होगी, अदालत से सुना जाएगा, नोटिस जो जारी किए हुए हैं जिन लोगों ने फ़ैसले किए या बात की उसको सुना जाएगा। उसके बाद फिर अदालत फ़ैसला करेगी, फिर तारीख देगी। करते करते मुझे लगता है कि 10-15 दिन ये गुजर ही जाएंगे और उन 10-15 दिनों के बाद फिर से एक फ़ैसला आएगा और एंड पे यही होगा कि जी ठीक है, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और जो मुकर्रर मुद्दत है उसके अंदर ये इलेक्शन करवाए जाएँ। ये सारी बातें एंड पे रगड़ा खा के इधर उधर की बातें करके बहुत सा कुछ करके जब तक अपोजिशन और पीडीएम वालों के भी थोड़े से गुस्से ठंडे हो जाएंगे, थोड़े उनको उनका भी जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर यही होना है और यही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतियाँ अगर ख़राब हों तो उसका रिज़ल्ट भी ऐसा ही आता है। हमें इससे कोई गरज नहीं है या हमें से वो नहीं है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि हुकूमत आए या जाए, रहे या ना रहे, हमें इससे नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब साजिश आप किसी के कहने पे करते हो, जब दुश्मनी आप किसी के कहने पे करते हो, जब नफ़रत और मुखालफत आप अगर पैसे लेके करते हो, बाहर से किसी के कहने पे करते हो, उस पे दुख होता है। अगर आपके अंदर इतनी अहलियत थी, इतनी वाकई अगर कोई चीज़ नाअहली थी तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ खुद एक सियासी मार्च बना के आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी आप खुद, यानी मैं ये कहूँगा कि जो हुकूमत है उसको तो शुक्राने के नवाफिल अदा करना चाहिए कि उन्होंने ग्राउंड को साफ़ करके आपको दिया, वो बयानिए उन्होंने आपको दिए, बहुत से ऐसे जवाब और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पैदा करके दे दी कि अब आप अवाम में जाएँ और हमारे ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा करें, हमारे ख़िलाफ़ खूब ये चीज़ें सबूत दें और उसके बाद आप इलेक्शन जीतें। अगर यही कुछ पहले हो जाता, महंगाई के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे और बहुत सी बैड गवर्नेंस के नाम पे, तो शायद कि हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना होता। लेकिन अब हुकूमत के लिए बहुत आसान हो गया है सियासत के इस मैदान में खेलना और अब मुझे लगता है कि अपोजिशन कहीं जिसे कहते हैं कि शुरू के मुकाबलों में ही आउट हो जाएगी। वो फाइनल तो दूर की बात है, दरमियान तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कल क्या डेवलपमेंट होती है इसके साथ आपको इंशाअल्लाह अपडेट देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।